वणक्कम, नमस्कार और सत श्री अकाल। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पर असली आजादी हमें तब मिली जब हमारा देश गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ। फिर एक मिनट, हमें आजादी तो मिल गई, गणतंत्र भी बन गए, पर क्या आज भी उस दिन की खुशी हमारी आंखों में झलकती है? क्या आज उस दिन को याद करके हमारे होठों पे वही मुस्कान खिलती है? आइए जानते हैं। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैंने धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी भी मैं देता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, इसी बीच जीवित हो उठे हमारे संविधान के आदर्श। आज संविधान को लागू हुए 71 वर्ष बीत चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है इन आदर्शों का। मैं न्याय हूँ, अंबेडकर का दर्शन व सामाजिक जीवन का आधार हूँ। बढ़ते लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अन्यायों से पीड़ित हूँ। कोई एक हो तो बताऊं। अन्याय का साम्राज्य बड़ा है, मुझ पर संकट आन पड़ा है। जिन्हें मैंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी, कहीं न कहीं वही मेरी पीड़ा के उत्तरदायी हैं। संविधान के दर्शन का भाग और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शर्त पहचाना स्वतंत्रता हो, तो मुझे चाहते, लाड प्यार करते, सबकी आंखों का तारा हो, फिर भी दुखों का मारा। हद तो तब हुई आपातकाल के दौरान मेरे वजूद को मिटाने की नाकामयाब कोशिश जब हुई। मैंने जिन्हें अपनी जिम्मेवारी सौंपी, कहीं न कहीं वे ही मेरी पीड़ा के उत्तरदायी हैं। अरे भाई, मैं भी हूँ, समानता के नाम से जाना जाता हूँ। स्वतंत्रता का जुड़वा भाई हूँ। नगरों, गांवों, महिलाओं, पुरुषों, अमीरों, गरीबों, उद्योगपतियों और मजदूरों की बीच की खाई को अपने अश्रु से भरता हूँ। मैं समानता हूँ। मैंने जिन्हें अपनी जिम्मेवारी सौंपी, आज कहीं न कहीं वे ही मेरी पीड़ा के उत्तरदायी हैं। अरे मुझे ना भूलो भाई, मैं आपके समाज, व्यक्तिगत जीवन और राज्यों के संबंधों की बुनियाद हूँ। अधिकार हूँ मैं। मेरा मन किसी एक के पास नहीं लगता। मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे बांधा गया है, तोड़ा और मरोड़ा गया है। कई वर्गों से मुझे महरूम रखा गया है, जिन्हें मैंने अपनी जिम्मेवारी सौंपी। कहीं ना कहीं वे ही मेरी पीड़ा के उत्तरदायी हैं। किसी भी राष्ट्र का अंग हूँ, सामाजिक व्यवस्था के उद्भव, उसकी समरसता व उन्नति का पथ प्रदर्शक हूँ। मैं फ्रेटर्निटी हूँ। संकुचित दृष्टिकोण, सामाजिक हास्यकरण, भेदभाव व प्रादेशिकतावाद मेरे दुख के कारण है, जिन्हें मैंने अपनी जिम्मेवारी सौंपी। कहीं न कहीं वे ही मेरी पीड़ा के उत्तरदायी हैं। लोगों की पीड़ा सुन लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभ सामने आए। उन्होंने लोगों को समझाया और उसके बाद क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। हाँ, माना हमसे भूल हुई, लेकिन हमने कुछ काम किया। सुनो बतलाते हैं, क्या क्या किया वो सुनाते हैं। ट्रिपल तलाक को अवैधानिक घोषित किया, मुस्लिम महिलाओं को शोषण मुक्त किया, डीके बसु गाइडलाइन के माध्यम से गिरफ्तारी के दौरान अधिकारों को सुनिश्चित किया। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आईपीसी सेक्शन 124A के मनमाने प्रयोग को विनियमित किया। हाँ, माना कि हमसे भूल हुई, फिर भी हमने कुछ काम किया है। सुनो सुनाते हैं, क्या क्या किया वो बतलाते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित किया, राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार किया। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में 9th शेड्यूल और आर्टिकल 15(4) को जोड़ सामाजिक न्याय व समानता को सुनिश्चित किया। हाँ, माना हमसे भूल हुई, फिर भी हमने कुछ काम किया। सुनो बतलाते हैं, क्या क्या किया वो सुनाते हैं। आरटीई के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का उपबंध किया। डाउरी व SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत
सामाजिक कुप्रथाओं को अवैध किया और उत्पीड़कों को दंडित करने का काम हुआ। हाँ माना हमसे भी भूल हुई, फिर भी हमने कुछ काम किया। सुनो बतलाते हैं, क्या क्या किया वो सुनाते हैं। बेजुबानों की आवाज़ बन गया, जनता का हथियार बन गया, जनता को उनका हक याद दिलाया है। सरकारों को समय समय पर उनको उनका कर्तव्य बतलाया है। हाँ माना हमसे भी भूल हुई, फिर भी हमने कुछ काम किया। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। जिसकी आरजू लेकर चले थे, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं। भारत की आज़ादी के विरोधाभासों को बयां करती फैज की ये पंक्तियां। आज़ादी के बाद नवजात भारतीय राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, सामाजिक विषमता, संप्रदायवाद, उग्रवाद, न जाने और कितनी। इन सब से उबरना कोई आसान काम नहीं था। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ अभी तक 17 आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए जा चुके हैं। भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि मुसीबत के वक्त दूसरे देशों के सहायता करने में भी सक्षम है। भारत विश्व के उन देशों में शुमार है जहां एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी है। अंत में मैं अपनी बातों को 2 पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा। हम न रुके हैं, हम न थके हैं, हम अपने सपनों के भारत को बनाने में जुटे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।